हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट भर्ती है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं तो उनको आप ज़रूर बता सकते हैं। एनएचएम बात कर रहे हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की बात कर रहे हैं। एनएचएम अंतर्गत आयुष एमओ, मेडिकल ऑफिसर, मेन स्ट्रीम और आरबीएस के तहत राज्य के पीएचसी, सीएचसी और एपीएचसी में आयुष चिकित्सक यथा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी के संविदागत रिक्त पदों पर, जिसका मानदेय 32,000 होने वाला है प्रति माह, पर नियोजन हेतु संयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एनएचएम अंतर्गत आयुष एमओ की जो वैकेंसी निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा, जिसका मानदेय होगा वो 32,000 होगा और इसके तहत आपकी ड्यूटी सीएचसी, पीएचसी और एपीएचसी पे लगाई जाएगी। बात करें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी, तीनों ही जो डॉक्टर होंगे वो इसके अंदर कार्य कर सकेंगे। बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी निकाली गई है। बात करें तो पदनाम होने वाला है आपका आयुष चिकित्सक, जिसकी वैकेंसी जो होगी वो इस प्रकार होगी। इसमें से 35% महिला को सीट्स दी जा रही है, 4% दिव्यांगजन और 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतीनी के दे आरक्षण सहित ये वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक जो हैं उनकी पोस्ट जनरल कैटेगरी की 550 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 138 पोस्ट रखी गई है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 43, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 169, ईबीसी के लिए 256, बीसी के लिए 16, डब्ल्यूबीसी के लिए 239 सीट्स रखकर कुल सीटें जो हो जाती है वो 1411 सीटें हो जाती है। बात कर लेते हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BAMS आपने किया होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो बता दिया मैंने आपको आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक वालों का क्या होना, कितनी सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं आयुष चिकित्सक होम्योपैथिक की कितनी सीटें हैं। बात कर ले जनरल कैटेगरी की तो इसकी सीटें 295 रहेगी। ईडब्ल्यूएस की सीटें बात करें 71, एससी की 139, एसटी की 8, ईबीसी की 108 और बीसी की 58 और डब्ल्यूबीसी की 27 सीटें मिलाकर कुल सीट जो आयुष चिकित्सक होम्योपैथिक की होने वाली है वो 706 होने वाली है। इसके लिए जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होगा कि आपके पास बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एवं सर्जरी से होम्योपैथिक परिषद से नई दिल्ली से आपका अनुसूची सम्मिलित हो। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। बिहार राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सक परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आयुष चिकित्सक होम्योपैथिक की सीट 706 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं आयुष चिकित्सक यूनानी की। तो यूनानी की सीट्स टोटल मिलाकर फिर 502 सीटें रखी गई है, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की 204, आपकी ईडब्ल्यूएस की 50 और आपके एससी की रहेगी आपकी 95, एसटी की 7 सीट, ईबीसी की रखी गई है 67 सीट और बीसी की रखी गई है 61 और आपकी डब्ल्यूबीसी की रखी गई है 18 सीट्स। इस प्रकार से आयुष चिकित्सक की यूनानी की सीट्स 502 हो जाती है। इसमें भी वही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का आपके पास पूरा कोर्स होना चाहिए किया हुआ, जो कि भारतीय चिकित्सा परीक्षा पर केंद्र परिषद से नई दिल्ली से अनुसूची होनी चाहिए उसकी। अनिवार्य इंटर्नशिप होना चाहिए और बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी चीज़ें हैं ये आपको दे दी गई है। नीचे देख लीजिए एड्रेस पूरा, जहाँ से आदेश इसका हो आया है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु
आरक्षण कोटिवार निम्नानुसार क्या है? तो ईडब्ल्यूएस और जनरल की 37 वर्ष रखी गई है हाईएस्ट आपकी एज, जहाँ तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जहाँ तक पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की रखी गई है 40 वर्ष, पुरुष और महिला दोनों की। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और वर्ग की रखी गई है 40, महिला की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस पुरुष को 37 पर रखा गया है, ईडब्ल्यूएस महिला को 40 पर रखा गया है। और जनरल महिला और ईडब्ल्यूएस महिला दोनों को ही 40 पर रखा गया है। और जनरल पुरुष और ईडब्ल्यूएस पुरुष को 37 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला को 42 वर्ष रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में निःशक्तो दिव्यांगजनों की आयु सीमा में 10% की छूट दी जाती है। विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट का अनुमान्य है, बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता धारण करते हों। आयु सीमा की कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2024 रखी गई है। और भी अभ्यर्थी जो हैं वो आपकी वेबसाइट पर जाकर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। और वेबसाइट जो आपकी एचएसएसबी बिहार की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पेपर को दे सकते हैं जब आप फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो ये है। तो वैसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से निबंधित है, यानी कि आप अगर अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक परिषद में पटना में बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद पटना निबंधित होना आवश्यक है। यानी कि जो बाहर से भी जिन्होंने किया हुआ है कोर्स, ठीक है, उनको डीवी के टाइम यानी काउंसलिंग जब होगी आपकी, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, उस दौरान आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके। ठीक है, जैसे कि आपकी बीएससी नर्सिंग में होता है बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए। उसी प्रकार होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए, यूनानी चिकित्सक के लिए, ठीक है, और भी चिकित्सक के लिए बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि बिहार होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद में आपका होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब आपका ऑनलाइन आवेदन के बाद में आपका जो काउंसलिंग होगी उस टाइम पे। ठीक है, उक्त पदों के लिए आवेदन प्रमाण जो है पत्र, आवेदन पत्र कब स्टार्ट होंगे, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट जो फिलिंग होगी वो 1/12/2024 यानी कि 1 दिसंबर 2024 से चालू होगी सुबह 10 बजे से। और अंतिम तिथि जो होगी डॉक्यूमेंट फिल करने की वो 21/12/2024 होगी, यानी कि स्टार्टिंग डेट फॉर्म की 1/12/2024 होगी और 21/12/2024 आपकी अंतिम तिथि होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नियोजन पूर्णतः संविदा पद पर होगी, यानी कि आपके लिए क्या किया जाएगा, बॉन्ड भराए जाएंगे आपके 11 महीने के लिए। एक बॉन्ड होगा जो आपसे भराया जाएगा। ठीक है, संतोषजनक आपका कार्य होता है तो आपको 60 साल तक के लिए आपको, ठीक है, एनएचएम के अंतर्गत रख लिया जाएगा। ठीक है, जो भी पहले हो उसकी अवधि के एक बार स्वास्थ्य संतक कुशलता एवं आधार पर 65 व 67 पद की आयु तक विस्तारित किया जा सकेगा, यानी कि आपको जो है 60 वर्ष तक के लिए और आगे भी 60 से 65 67 वक्त तक के लिए आपको कर लिया जाएगा, जॉब पे रख लिया जाएगा। यानी कि आपको 11 महीने का पहले बॉन्ड भराया जाएगा। अगर आपका कार्य संतोषप्रद होता है तो आपको 60 साल तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, 60 साल तक के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा और भी आगे आपकी जॉब को बना दिया जाएगा। ठीक है, संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजित के सरकारी सेवा के नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि आपका जो है ये संविदा बेस पर वैकेंसी होने वाली है, ये आप दावा नहीं कर सकते इसमें परमानेंट का। सरकार जब करना चाहेगी वो अपने हिसाब से ही परमानेंट आपको करेगी। रिक्ति के आधार पर सेवा हेतु जिला एवं कार्य पर मेन स्ट्रीम और आरबीएसके के आवंटन का अंतिम निर्णय पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समिति के बिहार पर होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध का विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अंतिम निर्णय जो होगा वो बिहार सरकार ही लेगी आपकी ज्वाइनिंग का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आरक्षण का लाभ बिहार वालों के विद्यार्थियों को ही मिलेगा, जो विद्यार्थी बिहार के उनको मिलेगा। ठीक है, ये आप पूरा पीडीएफ देख लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा पीडीएफ डाल दिया गया है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी जो हैं भरना चाहते हैं फॉर्म को भर दीजिएगा। आवेदन शुल्क की बात करूँ तो ऑनलाइन माध्यम से आपका पेमेंट होगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी के लिए पुरुष के लिए 500 रुपये फीस होने वाली है, महिला के लिए 250 रुपये होने वाली है।
SC ST कैंडिडेट के लिए जो बिहार के नागरिक हैं उनके लिए 250, महिला और पुरुष दोनों के लिए होने वाली है। PWB कैटेगरी की बात की जाए तो 250 रुपये बहुत महिला और फीमेल दोनों के लिए होने वाली, महिला और पुरुष दोनों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो ये फीस जो आपकी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपका चयन होगा। तो चयन का आधार इस प्रकार है कि आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका पेपर के द्वारा पेपर होगा आप सबका। ठीक है, तो पेपर के थ्रू ही आपकी वैकेंसी पूरी होगी। आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक के लिए 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, आयुष चिकित्सक होम्योपैथिक के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, और आयुष चिकित्सक यूनानी के लिए भी 100 नंबर का ही पेपर होने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका पेपर लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 32,000 आपको मानदेय दिया जाएगा। CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेगा क्रम में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि आपकी एक सीट पर 1:2.5 विद्यार्थी यानी कि 2.5 विद्यार्थी आपके लिए जाएंगे। यानी कि आपके एक सीट पर 2.5 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। यानी कि 100 सीटों पर देखा जाए तो आपके 250 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। अगर 100 सीट हैं तो 250 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। तो इस प्रकार से 1:2.5 के अनुपात में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2.5 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। और सफल उम्मीदवार के प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जो है लास्ट सूची निकाली जाएगी, जहां पर आपका फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, अब जो कट ऑफ अंक रखे गए हैं वो कितने रखे गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40% मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36% मार्क रखे गए हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जनजाति ठीक के लिए उनके लिए महिलाओं के लिए दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% न्यूनतम मार्क रखे गए हैं। ठीक है, बात करें कि टाई होने पर क्या होगा। तो टाई होने पर ये सब अंकों को आप देख लीजिए किस प्रकार से आरक्षण के अनुसार आपका वैकेंसी पूरी की जाएगी। टाई होने पर क्या होगा ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा लंबा PDF हो जाएगा। प्रमाण पत्र की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको ऑनलाइन भरे गए आवेदन CBT का जो कॉपी होगी वो लानी पड़ेगी। एप्लीकेशन ऑफ एडमिट कार्ड जो आपने दिया था आएगा वो लाना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लानी पड़ेगी। ठीक है, फोटोग्राफ, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट लाना पड़ेगा अगर आपने जो भी भरा है। जन्म तिथि के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 10th की मार्कशीट वो ले आइए आप। शैक्षणिक योग्यता सारी डिग्री जो है वो लेके आ जाइए, 10वीं की अंतिम योग्यता तक ले आइए, सारी डिग्री ले आइए। प्रमाण पत्र सारे लेके आ जाइए। दिव्यांगजन है तो प्रमाण पत्र लेके आइए। स्वतंत्र सेनानी है तो आप अब जो है ना जिला पदाधिकारी से प्रमाण पत्र लेके आइए। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो लेकर आपको आनी होगी जो भी आपके PDF में दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहार के अंदर वैकेंसी निकली है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को भरने में इच्छुक हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं या फिर आयुष चिकित्सक हैं या फिर आयुष चिकित्सक यूनानी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।